हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। गुड इवनिंग दोस्त। आज हम लोग जो पजल देखने जा रहे हैं वो डिपेंड है एज ऑफ द पर्सन एज वेल एज लाइक ऑफ द पर्सन। कुछ पर्सन दे रखे होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ दे रखा होता है और एक बेस ईयर दे रखा होता है। उससे हमें सभी पर्सन के ईयर ऑफ बर्थ को कंपेयर करने होते हैं। उसके बाद उसमें कुछ उनके लाइक डिसलाइक दे रखे होते हैं, उस पर आधारित हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में 7 पर्सन दे रखे हैं ए से लेके जी तक। उनका अलग अलग डिफरेंट ईयर दे रखा है और बेस ईयर जो दे रखा है वो है 2018। 2018 बेस ईयर से हमें क्या करना है, इन 7 पर्सन के ईयर ऑफ बर्थ को कंपेयर करने हैं। उसके बाद 7 पर्सन का अलग अलग कुछ लाइक दे रखा है फ्रूट्स का, मैंगो, गुआवा, समथिंग समथिंग। तो सबसे पहले जो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, देन आगे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, तो यहाँ दे रखा है 7 पर्सन है, अलग अलग डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे पर्सन से नहीं पजल को स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट करेंगे ईयर ऑफ बर्थ से। उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, बेस ईयर हमारा क्या दे रखा है, 2018। तो हम ये नोट डाउन कर लेंगे, बेस ईयर 2018 लिख लिए। ये से लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। बट यहाँ पे 2018, अब देखिए कौन कौन से ईयर दे रखे हैं। ईयर ऑफ बर्थ 1950, देन आफ्टर 1953, देन आफ्टर 1961, then after 1968, then after 1972, then after 1985, then after 1996। तो दोस्त, इसके बाद यहाँ पे जो हमारा बेस ईयर दिया हुआ है उससे एज को कंपेयर कर लेंगे, कितनी एज हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए 1950 जो है वो अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 68 ईयर्स। तो हम जो एज है उसको भी साइड में लिख लेंगे। एज को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, उसका बहुत सारा फ़ायदा है, बताएंगे क्या क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए एज इनके कितने हो गए, 68। 1953 2018 से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, 63, 65। 1961 2018 से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, 57। 1968 2018 से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स। 1972 2018 से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, 46। 1985 2018 से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, 33। और 1996 2018 से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, 22। तो ये हो गया हमारा एज, ये हमारा हो गया ईयर ऑफ बर्थ। ओके, इसके अलावा हमें पर्सन्स का नेम दे रखे हैं और लाइक दे रखा है। लाइक कौन से फ्रूट्स को लाइक करते हैं, एंड पर्सन। तो हमारा देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 कॉलम बन गए। ओके, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या दे रखा है। ये यहाँ जो फर्स्ट 2 सेंटेंस थे वहाँ से हमें सिर्फ इतने आइडिया मिले कि बेस ईयर 2018 था, ईयर ऑफ बर्थ हमारा ये था, 7 पर्सन थे, 7 को बन गए। अब अगला लाइन दे रखा है, द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड ई इन 90 ईयर्स। एज ऑफ बी एंड ई 90 ईयर्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 90 ईयर्स सम कैसे हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, बी और ई का एज कितना होना चाहिए, 90 ईयर्स। ओके, और दूसरा पॉइंट यहीं पे दे रखा है, बी इज एल्डर देन ई, तो बी इज एल्डर देन ई। अब 90 ईयर देखिए, 68 यूनिट डिजिट 8 है, तो अगला 0 होने के लिए दूसरा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यह 68 और 22 90 ईयर्स हो रहे हैं। तो मतलब ये 90 50 अगर होगा तो ई 90 96 होगा। ओके, दूसरा है यूनिट डिजिट 5, दूसरा 5 नहीं है, तीसरा 7 है,
57 तो 3 होना चाहिए, यस 3 है, तो 57 और 33 में दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रहा है 1961 और 1985, दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तीसरा देखिए 50 तो 0 नहीं है, दूसरा 0, 46 तो यूनिट दूसरा 4 नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। चलिए यहाँ से कोई क्लियर आइडिया नहीं है तो हमने इसको लिख लिया। आगे देखते हैं, बी इज एल्डर देन ये ई, तो हमने सही डायरेक्शन में लिखा है, बी को हम 1950 तो ई 1996, बी 1961 तो ई 1985। अब आगे पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक फिग इज 11 ईयर्स। ई और वन जो फिग लाइक करते हैं उनके एज के डिफरेंस कितना है, 11 ईयर्स है, 11 ईयर्स है। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि अगर ये ई होगा तो फिग ये लाइक करेंगे, अगर ये ई होगा तो फिग लाइक करने वाले पर्सन का डेट ऑफ ईयर ये होगा। तो ई और फिग यहाँ से दो कंफर्म चीज़ मिला कि ये अगर 1985 ई का ईयर ऑफ बर्थ होगा तो फिग का कितना होगा 1996। चलिए और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या दे रखा है, द वन हु लाइक पोमोग्रेनेट इज यंगर टू ओनली 2 पीपल। यंगर टू ओनली 2 पीपल मीन्स क्या, उनसे जो एल्डर है वो सिर्फ 2 हैं, तो एल्डर तो 1 2 2 एल्डर, तो जो तीसरे एल्डर हैं वो क्या लाइक करते हैं, पोमोग्रेनेट, तो लिख लेंगे पोमोग्रेनेट। चलिए एक तो हमें कंफर्म आइडिया मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ वन हु लाइक्स पोमोग्रेनेट एंड जी इज 103 ईयर्स। अब जो पर्सन पोमोग्रेनेट लाइक करते हैं और जी जिनका ईयर ऑफ बर्थ होगा उनके एज कितना, सम ऑफ एज कितना होना चाहिए 103। देखिए यहाँ पे 7 है अगर यूनिट डिजिट, तो दूसरा यूनिट 6 होना चाहिए। और एकमात्र पॉसिबिलिटी द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन जी इज 1972, तो 1972। देखिए बहुत सारा आइडिया हम लोग का यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, वन हु लाइक बनाना इज यंगर टू जी। बनाना जो लाइक करते हैं वो जी से छोटे हैं, जी से छोटे हैं मतलब या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे। और एक दूसरी चीज़ जो हमें कन्फर्म पॉसिबिलिटी क्या पता है, फिग या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे, मतलब ये दोनों तो हमारा कन्फर्म हो गया। क्या, बनाना एंड फिग, ये दोनों तो हमारा लाइक कन्फर्म हो गया। क्या होगा, बनाना एंड फिग। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, जितने पर्सन मैंगो से एल्डर हैं उतने ही पर्सन बनाना से छोटे हैं। तो या तो मैंगो यहाँ होगा या तो मैंगो यहाँ होगा, क्योंकि बनाना का 2 पोजीशन फिक्स है, तो मैंगो इस दोनों में से ही कहीं होंगे। चलिए मैंगो इस दोनों में से कहीं होंगे। ओके आगे देखते हैं, द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड डी इज 115 ईयर्स एंड डी ए इज यंगर टू डी। अब ए और डी का सम कितना है 115 ईयर्स से, और ए और डी क्या है, ए जो है डी से यंगर है, तो डी प्लस ए। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ रही है, 68 और 57 मीन्स डी अगर 1950 है तो ए 1961 है, दूसरा डी अगर 1953 है तो ए कितना है 1968 है। सॉरी 19 ए अगर 1953 है तो हाँ डी 1968 है। यहाँ से देखिए हमारा 2 पॉसिबिलिटी आ गया। अब सही रो में सही क्रम में लिख रखे हैं हम लोगों ने, डी इज यंगर टू ए। अब दे रखा है कि ए और जो गुआवा लाइक करते हैं उनके बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है, 15 ईयर्स का डिफरेंस है। तो अगर हम ए 57 1961 वाला लेते हैं तो 15 ईयर्स का डिफरेंस हमारा कोई मिल नहीं रहा है, तो हमारा ए क्या होगा 1968 वाला 19, क्योंकि यहाँ 50 ईयर्स एज है तो 15 ईयर्स डिफरेंस मतलब ये। तो ए अगर यहाँ होगा 1950 वाला, तो हमने क्या 1968 वाला 50 ईयर से 1968 वाला, तो डी क्या होगा हमारा 1953 वाला, तो हमारा यहाँ डी हो गया। और डी क्या लाइक करता है, गुआवा लाइक करता है। अब यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी कंफर्म थी, अगर ये इस दोनों में से ही मैंगो लाइक करने वाले पर्सन होंगे, गुआवा यहाँ पे हो गया तो मैंगो लाइक करने वाले पर्सन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने कंफर्म बताया था, क्या, मैंगो से जितने पर्सन एल्डर होंगे उतने ही पर्सन बनाना से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो मैंगो से कोई पर्सन एल्डर नहीं है तो बनाना से कोई पर्सन यंगर नहीं होंगे। अब हमने यहाँ 2 चीज़ बताया था, इस दोनों में बनाना और फिग होगा, बनाना यहाँ पे कंफर्म हो गए, तो कौन सा बच गया, फिग यहाँ हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ फिग आ गई। अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, अगर फिग 1985 होगा तो ई 1996 होगा, अगर फिग 1996 होगा तो ई 1985 होगा। फिग यहाँ पे हो गया तो ई कौन सा होगा 1996, अगर ई हम 1996 लेते हैं तो बी का क्या हो जाएगा 1950।
अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एफ इज एल्डर टू सी। एफ इज एल्डर टू सी मीन्स एफ जो है वो सी से बड़ा है। यहाँ देखिए दो ही प्लेस बचे हैं, 2%, तो एफ इज एल्डर टू सी। और वन हु लाइक्स लीची इज एल्डर टू एप्पल, तो लीची इज एप्पल। देखिए दोस्त, हम लोग सेंटेंस को पढ़ते गए लाइन बाय लाइन और क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस को पढ़ने हैं, साइड में लिखते चलना है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आसानी से क्वेश्चंस बन के तैयार हो जाएंगे। थैंक यू देखने के लिए, होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं, बाय बाय।